अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। जी, ये जो व्लॉग है ना, ये संडे का है, यानी कि कल का। और यहाँ पे जी सुबह का टाइम 11 बजे का है। क्योंकि जी संडे का जो टाइम जो उठने का है ना, वो काफ़ी लेट हो जाता है, जो कि मेरा ख़्याल है कि सबके ही घरों में लेट होता है। क्योंकि माँओं के साथ सब लोग ही जो है ना, वो रिलैक्स हुए हुए होते हैं कि जी आज बच्चों ने स्कूल नहीं जाना, तो थोड़ा रिलैक्स होकर ही उठेंगे। और यहाँ जी हम लोग नाश्ता करके फ़ारिग हो गए हैं और बाजी आ गई हैं कपड़े धोने के लिए। आज मशीन लगेगी, तो मैं जी जल्दी से फटाफट से ना यहाँ पर बेडशीट्स जो हैं वो अपनी चेंज कर लूँगी। तो जब बाजी के असल में जब मशीन लगने का दिन होता है ना, तो बड़ी अफरा तफरी सी होती है, काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। और आज मुझे जो डेली रूटीन के काम है ना, उसके अलावा भी मुझे आज बहुत से काम करने हैं। क्योंकि जी सर्दियाँ जो हैं वो तकरीबन आ ही चुकी हैं, तो बस जी गर्मियों के कपड़े जो हैं वो रखने हैं और सर्दियों के निकालने हैं। तो बस इस वजह से ना काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है घर में। तो यहाँ जी मैंने अहमद और अब्दुल्ला के जो सर्दियों के कपड़े हैं वो निकाले हैं, सबके ही निकाल लिए हैं तकरीबन। तो यहाँ पे अहमद और अब्दुल्ला जो है वो अपनी वार्डरोब सेट कर रहे हैं, अपने सर्दियों के कपड़ों को सेट करके पहले रखेंगे, फिर अपने गर्मियों के कपड़े जो हैं वो अलमारी में से निकाल लेंगे और सर्दियों के कपड़े फिर उसमें सेट कर देंगे। तो मेरी कोशिश होती है जी मैं इस तरह का जो काम है ना वो वीकेंड पे करूँ, क्योंकि बच्चे काफ़ी हेल्प करवा देते हैं। जब बच्चों के स्कूल डेज़ होते हैं ना, तो वो बहुत बिजी डेज़ होते हैं, क्योंकि आम रूटीन का काम जो है वो भी होता है काफ़ी, और फिर बच्चों की जो स्टडीज़ होती हैं, बच्चे बहुत बिजी होते हैं अपनी स्टडीज़ में। तो बच्चे फिर ज़्यादा जो है ना वो मेरी हेल्प नहीं करवा सकते, और मेरे जो अकेला मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन कामों को। तो इस तरह के फिर जो काम होते हैं ना, वो फिर बच्चे जो हैं वो काफ़ी हेल्प कर देते हैं, तो फिर ऐसे काम मैं ज़्यादातर वीकेंड पे ही करती हूँ। तो तकरीबन जी मुझे हम सबको ना तकरीबन 2 से ढाई घंटे ना लग गए थे कपड़ों को सेट करने में, क्योंकि ये जो काम होता है ना कपड़ों वाला, ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो काफ़ी वक़्त जो है ना वो इसमें सर्फ़ हो जाता है। तो जी तकरीबन अब 3 बजे का टाइम है और मैं किचन में आई हूँ जी लंच रेडी करने के लिए। और आज जो लंच में बन रहा है वो बन रहा है जी दाल-चावल। तो उसके लिए जी मैंने 2 दालें ली हैं, एक मूँग की और एक मसूर की। मूँग की दाल मैंने हाफ़ कप ली है, और जो मसूर की लाल वाली दाल है ना वो मैंने 1 कप भर के ली है। और साथ ही जी मैं इसके साथ बनाऊँगी बॉइल्ड राइस। तो सबसे पहले ना मैं दाल पकने के लिए रख दूँगी चूल्हे पर, और जिसके लिए जी मैंने पानी डाला है पतीली में, और उसमें मैं सब स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। मैं दाल में जी प्याज़, टमाटर कुछ भी ऐड नहीं करती। मेरी जो दाल पकाने का जो तरीका है ना वो बहुत ही सिंपल सा है। मैं पानी में सिर्फ़ सारे स्पाइसेस ऐड करती हूँ, जिसमें पिसी हुई मिर्च है, कुटी हुई मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है और नमक। ये स्पाइसेस डाल के, और साथ ही मैं थोड़ा-सा लहसुन, अदरक का जो पेस्ट है ना वो ऐड कर देती हूँ, और दाल डाल को ना उसको मैं कुक होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो लो लो फ्लेम पे जो है जो दाल है ना वो कुक होती रहती है, और मज़ेदार सी दाल जो है वो बन के रेडी हो जाती है, और फिर एंड में मैं इसको बघार लगा देती हूँ। तो बहुत मज़े की दाल बन जाती है। मैं टमाटर, प्याज़ कुछ भी ऐड नहीं करती इसमें। तो जी यहाँ पे जो है ना बाजी भी कपड़े धो रही हैं साथ-साथ, और साथ-साथ घर की जी क्लीनिंग भी हो रही है, और मैं कुकिंग भी कर रही हूँ किचन में। और जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी होममेड पिज़्ज़ा की, कि मैं घर में पतीली में पिज़्ज़ा किस तरह से रेडी करती हूँ। तो बच्चे भी जो है ना वो फिर सैटरडे संडे को कोई ना कोई अपनी फरमाइश कर ही देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जी कि स्कूल डेज़ में मम्मा के पास काफ़ी टाइम नहीं होता कि जो हमारी कोई फरमाइश पूरी कर सकें। तो फिर मेरी भी कोशिश होती है कि मैं सैटरडे संडे को ना बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छा सा बना दूँ। तो यहाँ जी जो ऑयल की बॉटल है वो भी मैं रीफ़िल कर रही हूँ, और ये जो ऑयल की बॉटल है ना ये मेरे हाथों से काफ़ी दफ़ा बची है स्लिप होने से, क्योंकि इसका हैंडल नहीं है। तो इसको उठाने में ना मुझे काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो अक्सर स्लिप भी होने वाली होती है, लेकिन शुक्र है कि बच जाती है। तो अब इंशाल्लाह जी मार्केट जाऊँगी तो अब हैंडल वाली जो है ना वो बॉटल लेकर आऊँगी। तो जी दाल में जो है ना वो बॉयल आ गया है, और दाल को अब मैं लो फ्लेम पर रख दूँगी कुक होने के लिए, जब तक वो अच्छी सी गल नहीं जाएगी। और यहाँ मैंने जी तकरीबन 2 कप चावल निकाल लिए हैं, और ये बासमती चावल हैं। तो इनको मैं साफ़ करूँगी। वैसे चावल जो है ना वो साफ़ ही होते हैं, जहाँ से हमारी ग्रोसरी आती है वहाँ दालें और चावल जो है ना वो बहुत साफ़ मिल जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक नज़र देख लेती हूँ। तो जी चावलों को मैंने सोक करके रख दिया है पानी में 15 मिनट के लिए, और यहाँ जी मैं रेडी करने लगी हूँ पिज़्ज़ा की डो, जिसके लिए मैंने तकरीबन 2 कप ना मैदा लिया है, और ये मैदा मैंने छान के रखा हुआ है। एक ही दफ़ा ना मैंने छान के बॉटल भर के रख दिया है।
ताकि जब मुझे ज़रूरत हो तो मैं इजीली उसे निकाल के यूज़ कर सकूं। तो जी 2 कप मैदा लिया, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड किया है और 1 टेबलस्पून ना मैंने इसमें पिसी हुई चीनी का ऐड कर दिया। और अभी साथ साथ ही जी मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून मैं इंस्टेंट ईस्ट का। ये पैकेट मेरे पास खुला हुआ पड़ा हुआ था फ्रिज में ही, तो इसको मैंने रबर बैंड लगा के ना अच्छे तरीके से पैक करके इसको मैंने फ्रिज में ही रख दिया था। और साथ ही जी इसको मैं ऐड कर दूँगी 1 कंडा और 3 से 4 टेबलस्पून ना मैं इसमें ऑयल के ऐड कर दूँगी और इसको मैं नीम गर्म पानी से ना इसकी सॉफ्ट सी हमने डो रेडी करनी है। पिज़्ज़ा की डो अच्छे से गूँधी हुई होगी, अच्छे से बनेगी, सॉफ्ट डो बनेगी तो आपका पिज़्ज़ा उतना ही परफ़ेक्ट और अच्छा बन के ना रेडी होता है। अच्छा जी, मुझसे पीछे किसी व्लॉग में किसी ने कमेंट्स किया था कि जी आप अपने जो बेकिंग का जो एक्सपीरियंस है ना वो शेयर करें हमारे साथ। तो जी मेरा जो बेकिंग का एक्सपीरियंस है ना, तकरीबन मुझे 12 साल हो गए हैं बेकिंग करते हुए। मैंने शादी के बाद ही जो है ना वो बेकिंग स्टार्ट की थी। शादी से पहले मुझे बेकिंग की अलिफ बे भी नहीं आती थी। तो ये है कि मैंने स्टार्ट से लेकर अब तक ना सारी बेकिंग मैं पतीले में ही करती हूँ, मेरे पास ओवन नहीं है। बात ये नहीं है कि मैं ले नहीं सकती, एक्चुअली मेरा हाथ अब इतना सेट हो गया पतीले में कि मैं पिज़्ज़ा हो गया, बिस्किट्स, कुकीज़, केक वगैरह मैं हर सब कुछ ही ना मैं पतीले में ही बेक कर लेती हूँ। तो अब मुझे हस्बैंड हालांकि कहते हैं कि मैं ले देता हूँ ओवन, लेकिन लेंगे जी लेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं लेंगे, ये भी ज़रूरत है किचन की। अच्छा जी, यहाँ पे जो डो है ना वो मैंने अच्छे तरीके से गूँध कर, देखे मैंने इसको अच्छे तरीके से ना स्लैब पर रख के तो मसल के इसकी डो मैंने रेडी कर लिया और इसको मैं राइस होने के लिए अब रख दूँगी। तो पिज़्ज़ा मुझे शाम में ही बनाना है, तो फिर ये अच्छे तरीके से राइस होगी। और यहाँ जी मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है तकरीबन हाफ़ केजी और उसको मैंने छोटे क्यूब्स में ना कट कर लिया है। साथ ही मैं इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड की है और हाफ़ टी स्पून ही जी मैंने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। 3 से 4 टेबलस्पून ना इसमें मैंने दही के ऐड कर दिए हैं। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने पिसी हुई काली मिर्च डाली है और 1-2 पिंच इसमें मैंने ना ऑरेंज फूड कलर डाला है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चिकन पाउडर का भी ऐड किया था। अब इन सब चीज़ों को जी मैं मिक्स करूँगी और जी मैं लेमन डालना भूल गई थी, तो 1 लेमन लेके उसको कट करके उसका भी जूस मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। तो जी यहाँ पर हमारा जो लंच है ना वो भी रेडी हो गया है। दाल तकरीबन हमारी कुक हो ही गई है, गल गई है और इसको मैं चम्मच से अब अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी कि दाल का जो दाना है ना वो अच्छे तरीके से मैश हो जाए और ये मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। और साथ ही जी इसके मैं चावल बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और यकीन कीजिए आज मैं इतना थक गई हूँ कि सुबह से आज इतना काम किया है ना कि आज मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पिज़्ज़ा वगैरह बना सकूं, लेकिन जी बस बनाना था क्योंकि बच्चों ने कहा था जी। तो यहाँ जी बस दाल जो है वो हमारी कुक हो गई है और मैं दाल को अब बघार लगा लूँगी, जिसके लिए मैंने 4 से 5 जवे लहसुन के लिए हैं। उसको मैंने बारीक स्लाइस में कट करके पैन में डाल दिया। साथ ही हाफ़ कप जी मैंने ऑयल लिया और 5 से 6 ना मैंने जो साबुत लाल मिर्च होती है बघार वाली वो मैंने ले ली। तो बस जी हम इसका बघार रेडी करेंगे और साथ साथ मैं चावलों को भी देख लूँगी। बच्चों का तो जी इरादा था कि हम लंच में पिज़्ज़ा खाएँगे, लेकिन काम चूँकि बहुत ज़्यादा था, तो फिर मैंने जी लंच में जो है ना जल्दी से मैंने कहा दाल चावल जो है ना वो फटाफट से रेडी हो जाते हैं और बच्चों के फेवरेट भी हैं, बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो फिर मैंने कहा जी नहीं, दोपहर में जो है हम लंच करेंगे और जो पिज़्ज़ा है ना वो मैं फिर शाम में तकरीबन 7-8 बज ही गए थे, तो बच्चों का डिनर भी वही हो गया था। बच्चों ने डिनर में ना फिर पिज़्ज़ा ही खा लिया था। तो इस तरह का जब जो काम होता है ना, जब ज़्यादा टाइम वाला काम होता है तो फिर मैं इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ कि दिन में जो है वो काफ़ी टाइम होता है, आम रूटीन का काम ही काफ़ी सारा सा हो जाता है। तो फिर मैं इस तरह का जो एक्स्ट्रा जो काम होता है वो फिर मैं शाम में रख लेती हूँ कि शाम में ज़्यादा घर का काम नहीं होता, तो शाम में फिर इस तरह जो एक्स्ट्रा से अगर मुझे कोई बेकिंग वगैरह करनी है या कोई लंबी चौड़ी सी कुकिंग करनी हो तो फिर वो मैं शाम में ही कर लेती हूँ। तो यहाँ जी हमारा जो लंच है ना वो बन के रेडी हो गया है। दाल को मैंने बघार भी लगा दिया था और चावल भी बॉयल हो गए थे और साथ में जी मैंने सैलेड रेडी कर लिया था, तो बच्चे बस अब जी खाना खा लेंगे।
तो जी खाने-शाने से फ़ारिग होके जी अब मैं छत पर आई थी अपने प्लांट्स को देखने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों मैं बच्चों के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा बिज़ी रही। मैं अपने प्लांट्स को जो है ना वो टाइम नहीं दे सकी, और जिसका जी नुकसान ये हुआ कि मेरे प्लांट्स में ना काफ़ी कीड़ों का जो है ना वो अटैक हो गया है। मिलीबग्स वग़ैरह का ना, ये देखें, बहुत ज़्यादा अटैक हुआ हुआ था, और मुझे देख के बहुत दुःख भी हो रहा था। लेकिन जी प्लांट्स भी जो है ना वो हमारे बच्चों की तरह ही होते हैं। हमें इनका भी बहुत ज़्यादा इनकी केयर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा इनकी देखभाल करनी होती है। तो बस ये अब मैं इसमें जो है ना वो नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी। तो मेरे पास जो स्प्रे बॉटल है वो तकरीबन 1.5 लीटर की है। उसमें मैंने पानी लिया, तकरीबन 1.5 लीटर पानी लिया, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ना नीम ऑयल डाला, और 3 से 4 ड्रॉप्स मैंने जो डिश वाशर होता है ना, लिक्विड डिश वाशर, वो मैंने डाल के उसके 3-4 ड्रॉप्स इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, और अब मैं प्लांट्स में ना इसका अच्छे तरीके से स्प्रे कर दूँगी। तो मेरे प्लांट्स पे जी काफ़ी सारा जो है ना वो कीड़ों का अटैक है, तो मैं 2 दिन बाद दोबारा यही स्प्रे दोबारा से अपने पौधों में करूँगी। तो जी बस ऐसे ही होता है कि प्लांट्स की थोड़ी-सी केयर ना की जाए, और फिर जी वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो जी बस अपने कामों से फ्री होकर, और कपड़े वगैरह भी मैं छत से उतार कर ले आई थी। तो अब जी मैं किचन में आई थी, और ये जो टाइम है ना तकरीबन 7:30 बजे का है। तो चाय भी जी मैंने बना ली थी, चाय पी मैंने, थोड़ा-सा मैंने जो है ना मैंने थोड़ा रेस्ट किया, और अब मैं किचन में आई हूँ 7 बजे जी, और अब मैं जी पिज़्ज़ा बस बनाना अब रेडी करती हूँ। तो उसके लिए जी मैंने जो चिकन है ना, जो मैंने मैरिनेट करके रखा था, उसको मैंने क्वार्टर कप ऑयल डाल के पैन में उसको मैंने कुक होने के लिए रख दिया है। जब तक कि जी वो अच्छे तरीके से चिकन गल नहीं जाता और उसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। साथ ही जी मैंने एक शिमला मिर्च ली है, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, और मैंने 4 से 5 ऑलिव्स लिए हैं। उसको भी मैंने गोल स्लाइस में ना कट कर लिया है, और साथ ही जी मैंने चेडर चीज़ का एक पैकेट लिया है, और ये जो येलो बॉल में है ये मोज़रेला चीज़ है, जो कि मैंने घर में ही बनाई है। ये होममेड मोज़रेला चीज़ है। तो जी चीज़ को, जो चेडर चीज़ है, इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। मैं जो वेजिटेबल्स हैं ना ये पिज़्ज़े पे बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि बच्चों ने तो खानी नहीं होती, तो एंड में जी ये मुझे और मेरे हस्बैंड को ही खानी पड़ती है, तो फिर मैं कम ही डालती हूँ। मैं प्याज़, टमाटर कुछ भी नहीं डालती। तो ये आपकी चॉइस है, अगर आप टमाटर, प्याज़ डालना चाहते हैं तो आप उसको भी स्लाइस में कट करें, और उसको भी उसकी पिज़्ज़ा की टॉपिंग पे डाल सकते हैं। तो यहाँ जी डो भी जो है वो हमारी अच्छी से राइज़ हो गई है। अच्छा, 2 घंटे बाद ना जब मैंने डो को गूँधा था, तो 2 घंटे बाद जो है ना वो हमारी डो राइज़ हो गई थी। फिर इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो आप ज़्यादा देर के लिए ना डो को बाहर ना रखें, इससे ना फिर वो बहुत ज़्यादा ख़मीर हो जाती है डो, उसमें एक खट्टा-सा टेस्ट आ जाता है। तो जी इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, और इसको मैंने 15 मिनट पहले फ्रिज से निकाला है, और डो को जी मैंने 3 पार्ट्स में ना कट कर लिया है, और इससे मैंने 3 पिज़्ज़ाज़ जो है ना वो रेडी किए थे। और जी बस अब मैं जो इसका एक मैंने पार्ट लिया है डो का, और उसको मैं बेलूँगी, और इसको थोड़ा थिक बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप पिज़्ज़ा की बेस मोटी चाहते हैं तो आप ज़्यादा डो ले लें। तो मैंने जो है बस मीडियम साइज़ ली थी ना, मैं इसकी बेस जो है ना बहुत ज़्यादा मोटी बनाती हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा थिन बनाती हूँ। और यहाँ जी मैंने पिज़्ज़ा पैन ले लिया, उसको मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से, और इसके ऊपर जी मैं पिज़्ज़ा की जो बेस है ना, जो डो है, इसको डालूँगी, और इसको थोड़ा शेप दे दूँगी। जैसे पिज़्ज़ा का शेप होता है ना इसके एजेस का, उस तरह से मैं इसको शेप दे दूँगी। और यहाँ जी पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर लूँगी, जो कि झटपट से मैं रेडी कर लेती हूँ। मैं कोई टमाटरों को ब्लेंड करके उसको पका के तो मैं पिज़्ज़ा सॉस नहीं रेडी करती, बल्कि मैं बस हाफ़ कप टोमेटो केचअप लेती हूँ। 2 टेबलस्पून जी मैंने इसमें चिली सॉस जो होता है ना, जिसको हॉट सॉस कहते हैं, वो ली मैंने, और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस का लिया। तो ये हमारी झटपट सी ना पिज़्ज़ा सॉस हमारी रेडी हो जाती है। बस जी इसको जो है मैं स्प्रेड करूँगी अब पिज़्ज़ा की डो पर। आप जितनी सॉस डालना चाहते हैं, आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल लें। मैंने 3 से 4 टेबलस्पून डाल के तो उसको मैंने स्प्रेड कर दिया था। और जी हमारी यहाँ जी हमारी जो चिकन है वो भी ठंडी हो गई है, और इसको भी अब मैं डाल दूँगी पिज़्ज़ा पर, और इसकी टॉपिंग जो है ना पिज़्ज़ा की वो मैं रेडी कर लूँगी। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनता है, हम लोग बाज़ार से अच्छा पिज़्ज़ा और सस्ते में पिज़्ज़ा जो है ना अगर 1200 या 1500 का हमारा एक पिज़्ज़ा आता है, लार्ज पिज़्ज़ा, तो हम इतने में हम 2 से 3 पिज़्ज़ा घर में ईज़िली रेडी कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। और मुझे तो कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं लगता, बल्कि बाज़ार से अच्छा टेस्ट ही होता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से।
आई होप आपकी फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ जी पिज़्ज़ा की टॉपिंग जो है वो मैंने रेडी कर ली है। उसके ऊपर हर चीज़ मैंने चीज़ भी डाल दी है और जो शिमला मिर्च और ऑलिव्स कट करके रखे थे वो भी डाल दिया और थोड़ी-सी ना मैंने कुटी हुई जो मिर्च होती है ना वो स्प्रिंकल कर दी। और यहाँ जी पतीले को मैंने प्री हीट कर लिया था तकरीबन 10 मिनट पहले और इसको लो से थोड़ी-सी ऊँची आँच होगी तो उस पे मैं इसको बेक कर लूँगी 20 मिनट्स के लिए। और यहाँ जी मैंने एक देगची की लिड ली है कि जिनके पास पिज़्ज़ा पैन नहीं है वो इस तरह से एक जो फ्लैट जो देगची का ढक्कन होता है ना उस पर भी आप पिज़्ज़ा ईज़िली अपना रेडी कर सकते हैं। तो उसी तरह जी मैंने पिज़्ज़ा की डो इस पर बेल के डाल दी और पिज़्ज़ा की सारी टॉपिंग डाली और इसको कढ़ाई में ना मैं बेक कर लूँगी। और ये देखिए मैंने एक स्टील की कटोरी ली है जिसको मैंने उल्टा करके कढ़ाई में रखा और उसके ऊपर फिर मैं ये रख कर और फिर मैं इसको बेक कर लूँगी। इसको भी मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बेक करूँगी और ये देखें जी पिज़्ज़ा को बेक होते हुए 10 मिनट हो गए हैं और 20 मिनट में जी हमारा पिज़्ज़ा जो है ना वो रेडी होके बाहर आ गया था। और देखें आपको इसकी शेप से ही लग रहा होगा कि ये कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। और बच्चे जी मेरे इर्द-गिर्द घूम रहे हैं, फ़सीहा भी और अब्दुल्ला भी कि पिज़्ज़ा जी जल्दी से बन के रेडी हो और हम लोग इसको खाएँ, इसको एन्जॉय करें। क्योंकि बच्चे जो है ना वो काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि घर का जो काम था वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और ये देखें जी इसकी बेस देखें, इसका कलर देखें नीचे से कितना ज़बरदस्त आया है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। तो ज़रूर बनाइएगा अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और ये देखें जी, ये जो कढ़ाई में मैंने पिज़्ज़ा बनाया है एक देगची के ढक्कन पर, वो भी बन के रेडी हो गया है और इसकी सॉफ्टनेस आप चेक करें कितना सॉफ्ट हमारा ये पिज़्ज़ा बना है। तो जी बस हमारे जो पिज़्ज़ा हैं वो बन गए हैं और अब हम इसे एंजॉय करेंगे और ज़रूर बनाइएगा अपनी फैमिली के लिए। आई होप बहुत पसंद आएगा आपको भी और आपकी फैमिली को भी। तो जी बस यहीं तक था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।